हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट पर आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैलेंडर। दोस्तों, हमने कैलेंडर टॉपिक को 2 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज इसका लास्ट सेशन रहेगा जिसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक दो टाइप रह गए थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिसने भी अभी तक जिसने 2 वीडियो पिछले वाले नहीं देखे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप पहले वो 2 सेशन अटेंड करें जिससे आगे के आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे दोस्तों कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने 2 सेशन में इसको पढ़ा था और आज इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले सेशन के अंदर हमारा 4th टाइप चल रहा था, उनके बारे में हमने बताया था कि चौथे टाइप में किस प्रकार के सवाल आते हैं। यानी कि जैसे पूछ लिया जाता है अपने को, जैसे आज 23 तारीख है, यानी कि 23 मई 2016 को कौन सा वार होगा। यानी कि अपने को कोई समय दिया जाता है, जैसे दिया जाता है कि 23 मई 2021 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने पिछले सेशन में आपको कोड बताया था एक, यानी कि 100 का कोड, 100 वर्ष का कोड बताया था दोस्तों 5 और 200 वर्ष का बताया था 3 और 300 वर्ष का कोड बताया था दोस्तों 1 और 400 वर्ष का बताया था 0। दोस्तों, ये कोड कैसे निकल कर आया, इनके बारे में भी अपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी कि 100 वर्षों के अंदर 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। उनमें से देखा कि 7 से डिवाइड करके देखा तो कितने विषम दिन बचे थे, यानी 5 विषम दिन बचे थे। तो ये 5 कोड निकल गया। इसी प्रकार हमने 100, 200, 400 तक लगातार देखा था। दोस्तों, जैसे ही ये 400 वर्ष कंप्लीट हुआ तो 400 क्या है, एक लीप शताब्दी है। तो इसके अंदर कितना निकल कर आया था, 49। यानी कि दोस्तों, इसमें हमने देखा था कि 400 एक लीप शताब्दी है और ये लीप शताब्दी नहीं थी क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये कोड अपने अच्छी तरह याद कर लिया था दोस्तों। तो इस कोड के अनुसार अपन आप इनसे संबंधित जो किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इन कोड से हम उनको कितना आसान कर सकते हैं वो चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चनों में। हमारा 1 नंबर क्वेश्चंस कल हम स्टार्ट कर रहे थे लेकिन टाइम नहीं बचा था, इसलिए हम यही समाप्त किया था उसको और आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चंस है दोस्तों कि 1 मार्च 2020, यानी कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है कि 1 मार्च 2020 को क्या वार था। यानी कि दोस्तों, अपने को क्या कह रखा है कि 1 मार्च 2020 को क्या वार था। यानी कि दोस्तों, अपने को कुछ नहीं पता है, सिर्फ डेट दी हुई है और मंथ दिया हुआ है और ईयर्स दिया हुआ है कि 1 मार्च 2020 को क्या वार था। तो दोस्तों, हम इसको निकालेंगे तो पहले इसमें देखेंगे कितने वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ ये 2020 है, इसको मैं 2000 प्लस 20 भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों, ये क्या है, 2000 यानी एक लीप शताब्दी है दोस्तों। और हमने देखा था कि 400 का कोड क्या था दोस्तों, 0 था। तो 800 का कोड क्या होगा, तो भी 0 होगा। इसी प्रकार 1200 का क्या होगा, 0 होगा। 1600 का कोड क्या होगा, यानी 0 होगा। जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए उसका कोड हमने देखा था कि 0 होता है। तो दोस्तों, इसी तरह ये 400 का मल्टीपल है, यानी 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 0 कोड हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो 20वां वर्ष है ये तो अभी 1 मार्च 2020 हुआ है, यानी कि 20वां वर्ष तो चल रहा है दोस्तों। तो कंप्लीट कितने वर्ष हो गए, यानी कि दोस्तों कंप्लीट तो 19 वर्ष हुआ है, यानी ये तो अभी चल रहा है। अगर 31 दिसंबर 2020 होता दोस्तों तो ये वर्ष कंप्लीट हो जाता, लेकिन अभी ये 20वां वर्ष चल रहा है, 1 मार्च ही हुआ है। तो दोस्तों, कंप्लीट कितने हो गए, यानी कि 2019 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों, 19 के अंदर हम देखेंगे कि कितने सामान्य वर्ष है और कितने लीप वर्ष है। तो दोस्तों, इसमें देखा कि सामान्य, तो इसमें 19 में 19 सामान्य वर्ष है। और दोस्तों, टोटल वर्ष कितने, 19 में 19 वर्ष है टोटल। और लीप वर्ष देखा तो दोस्तों 19 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो दोस्तों 4 आएगा और शेष बचेगा 3। दोस्तों, इसके अंदर देखा कि लीप वर्ष कितने हैं, यानी कि दोस्तों आया 4। क्यों दोस्तों कि एक तो 2000
4 लीप वर्ष है और एक 2008 है, एक 2012 है, एक 2016 है। ये 4 लीप वर्ष है, यानी कि 2001 तो 4 हो गया दोस्तों, एक 2008 हो गया और एक 2012 हो गया और एक 2016 हो गया। अब 2020 तो ये तो अभी चल रहा है दोस्तों, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें कितने 19 तक कितने लीप वर्ष हो गए, यानी कि 4 लीप वर्ष हो गए। तो इसमें देखेंगे हम 4 लीप वर्ष हो गए और 19 सामान्य वर्ष हो गए। 19 सामान्य वर्ष हो गए। सामान्य वर्ष में एक दिन होता है दोस्तों और लीप वर्ष के अंदर होता है 2 दिन। लेकिन यहाँ हम 2 दिन ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? कि दोस्तों 19 सालों के अंदर हमने 19 वर्ष तो ले लिया है, इसके अंदर लीप वर्ष वाला 4 काउंट हो चुका है एक बार तो, इसलिए हम यहाँ पर एक ही देखेंगे क्योंकि लीप वर्ष 4 ही बचा है। 19 तक इसमें एक बार लीप वर्ष को एक 4 तक काउंट कर लिया है। अगर हम इसमें दोस्तों अगर काउंट नहीं करते तो दोस्तों हम इसमें क्या देखते कि 19 है, 19 के अंदर दोस्तों देखा 4 लीप वर्ष है, तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि 15 सामान्य वर्ष है और 15 सामान्य वर्ष में एक दिन ओड होता है, तो इसमें 15 दिन ओड हो गया और इसमें 2 से इंटू करूंगा क्योंकि लीप वर्ष इसमें ऐड नहीं किया हमने, तो 2 ओड वर्ष होता है एक लीप वर्ष में। एक लीप वर्ष में 2 दिन ओड होता है, तो दोस्तों 8 दिन ये हो गए, यानी कि दोस्तों 23 हो गया। इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 ओड दिन निकल कर आएगा। ठीक इसी प्रकार हम पहले कर रहे थे दोस्तों, इसके अंदर हम पहले 19 ले रहे थे, तो दोस्तों अगर 19 लेके देखें कि टोटल वर्ष कितना हो रहा है, 19 हो रहा है और लीप कितना है, 4 है, तो 19 के अंदर एक बार लीप काउंट हो चुका है, इसलिए दोस्तों इसको 1 से इंटू करेंगे और ये 4 है, इसको एक बार इसके अंदर लीप काउंट हो चुका है तो इसको 1 से देखेंगे हम, इसको 1 से इंटू करेंगे तो दोस्तों 4 ओड दिन आ जाएगा और यहाँ देखा था 19 ओड दिन आ गया था, तो 19 और 4 कितने हुआ था, 23, यही 23 हमने यहाँ देखा था। तो इस प्रकार हमने इसको 1 से इंटू किया है। चलिए दोस्तों इसमें हमने देखा कि 19 के अंदर कितने ओड दिन हुए, तो दोस्तों यहाँ ओड दिन निकल कर आया अपना 2 ओड दिन निकल कर आया। तो दोस्तों 2000 का कोड क्या देखा था, 2000 का कोड देखा था, यानी कि दोस्तों हमने देखा था कि 100 का कोड 5 होता है, 200 का कोड 3 होता है, इसी तरह 300 का 1 होता है और 400 का 0 होता है। क्योंकि ये 2400 से डिवाइड पूरा हो रहा है, यानी लीप शताब्दी है, तो इसका कोड क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। तो इसलिए हमने देखा कि इसका कोड 0 होता है। प्लस 19 तक कंप्लीट वर्ष के अंदर ओड दिन कितने हैं अपने पास, 2 आए, यानी कि दोस्तों अब अपने को क्या पता चला कि 2019 तक अपने टोटल दिन काउंट हो गए हैं। अब दोस्तों क्या बचा, 1 मार्च, यानी कि जनवरी बच गया, फरवरी बच गया और फिर 1 मार्च तक अपने को काउंट करना है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 1 मार्च है, इसमें अगर अब 2020 से शुरू करें क्योंकि 2019 तक तो इतना कंप्लीट हो गया है, अब 2020 शुरू हुआ तो दोस्तों जनवरी के 3 कोड होता है। क्यों होता है कि जनवरी हमने देखा था कि जनवरी के अंदर 31 दिन होता है और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ओड दिन कितना निकल कर आया था, 3 ओड दिन निकल कर आया था, इसलिए 3 इसमें ऐड किया है। ठीक इसी प्रकार जनवरी हो गया। फिर हमने देखा फरवरी, दोस्तों यहाँ देखा कि फरवरी अगर लीप वर्ष हो तो फरवरी 29 तारीख की होती है, 29 दिनों की होती है, और अगर सामान्य वर्ष हो तो फरवरी 28 दिनों की होती है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा 2020 जो चल रहा है वो लीप है या सामान्य है, तो ये लीप है क्योंकि इसके अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें फरवरी होगी 29 की और दोस्तों फरवरी 29 की होगी, उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 तक तो पूरा चला जाएगा। शेष कितना बचा दोस्तों, 1 बचा, यानी ओड दिन निकल कर आया अपने पास, 1 और दिन निकल कर आया फरवरी का। तो दोस्तों यहाँ ये तो 2019 तक था, ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया और मार्च का अपने को कब तक का पूछ रहा है, 1 मार्च तक का पूछ रहा है, तो इसमें करेंगे 1 दोस्तों। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 2 3 5 6 7, यानी 7/7, यानी कि निकल कर आया 0। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि क्या निकल कर आया अपने पास, 0। और हमने देखा था कि दोस्तों हमारा कैलेंडर था वो 1 जनवरी सन 1 से शुरू हुआ था, उस दिन सोमवार था और 7 दिनों के बाद वापस वही दिन रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों 1 का सोमवार था, तो दोस्तों 2 का अपने पास क्या था, मंगलवार था। इसी तरह दोस्तों
3 का बुधवार था और 4 को गुरुवार था और 5 को शुक्रवार था और 6 को दोस्तों शनिवार था और 7 को देखा हमने रविवार था। और दोस्तों यहाँ दिन कितने बचे थे? 7 यानी 0, 7 यानी 7/7 यानी 0। तो इसको 7 भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने पास आंसर क्या निकल कर आया, यानी 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। तो अपना आंसर हो गया दोस्तों रविवार। रविवार आंसर निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें हमने विस्तृत से इसके बारे में चर्चा की, तो इसमें अपने को ज्यादा समय लगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन बगैर पेन चलाए ही, इसको देखते ही सिर्फ 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे? बगैर पेन चलाए हम इसको कैसे कर सकते हैं? चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। दोस्तों इसको मैं एक बार क्लीन कर रहा हूं। देखो दोस्तों अपने को क्या दे रखा है कि 1 मार्च 2020 दे रखा है, यानी कि 1 मार्च 2020 दे रखा है। अपने को पता है कि इसमें 1 मार्च 2020 ये तो अभी चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए? 2019, यानी कि 2019 कंप्लीट हो गए। और 2000 का अपने देखा था कोड क्या था? 0 था। फिर हमने देखेंगे 2019 शेष कितने बचा? 19 के अंदर हम देखेंगे कि कितने सामान्य वर्ष होते हैं। तो 19 के अंदर हमने देखा कि 19 सामान्य वर्ष होते हैं। और 19 के अंदर लीप कितने होते हैं? तो देखा कि 4, 8, 12, 16 4 लीप वर्ष होते हैं। और 19 और 4 ऐड किया यानी 23। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 21 में 21 तक तो चला जाएगा दोस्तों। शेष कितना बचा? 2। तो 19 तक कंप्लीट होने में दोस्तों अपने पास बचा था 2 और दिन बचा था। अब बात करते हैं हम इस जो चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च तक, उसकी बात करेंगे। तो उसमें दोस्तों 2 और दिन बचा था, उनको याद रखना है अपने को। अब देखेंगे दोस्तों जनवरी का कोड क्या होता है? 3 और 2 पीछे बचे थे तो 2 और 3 5। फरवरी का कितना होता है? यहाँ फरवरी दोस्तों लीप है, लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की होगी। 29 का कोड क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो दोस्तों जनवरी का 3, 2 हमने 19 तक बचा था, 2 और 3 5 और 1 फरवरी का 6। फिर देखा 1 मार्च तक चलना है तो कितना हुआ? 7। और 7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 0। और 0 का मतलब क्या होता है? 7 या 0 का मतलब होता है दोस्तों अपने को पता है क्या हुआ? रविवार। तो इस प्रकार हमने कहीं भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। हम इस सवाल को देखते ही सिर्फ चुटकियों में 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे सकते थे। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं। दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? आगे का क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि 17 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 17 अगस्त 1947 का पूछ रहा है दोस्तों अपने को। 17 अगस्त 1947 को पूछ रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसमें कितना 17 अगस्त 1947 दे रखा है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कंप्लीट वर्ष कितना हो रहा है दोस्तों। तो 1947 ये 47वां वर्ष तो दोस्तों अभी चल रहा है। अगर 31 दिसंबर 1947 होता तो ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ देखा कि ये तो अभी चल रहा है तो इसमें कंप्लीट कितने हो गए? यानी कि दोस्तों 1946 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि 1900 प्लस 46 वर्ष इसमें कंप्लीट हो चुका है। फिर हम बात करेंगे जनवरी फरवरी से लेकर अगस्त 17 अगस्त तक जो कंटिन्यू चल रहा है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखा 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों? देखो 1900 है, हमने देखा था कि 100 का कोड होता है 5 और 200 का कोड होता है दोस्तों 3 और 300 का कोड होता है 1 और 400 का कोड होता है 0। तो दोस्तों ये 1900 है। ये 1900 क्या है दोस्तों? जैसे अपने 1600 दिया हुआ है, 1600 क्या है? एक लीप शताब्दी है दोस्तों। 1600 से 1700, 1800 और 1900, यानी कि कितने वर्षों की गैप है? यानी 100 ये रहा, 200 300, यानी 100 200 300, यानी ये 300 वर्षों का गैप है। तो 1900 का कोड क्या होगा दोस्तों? 1900 का कोड हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि यहाँ 300 वर्षों का अंतर है और ये 300 रहा। 300 का कोड क्या दे रखा है? 1 दे रखा है दोस्तों। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? देखो कि
ये 19 है, 1900 का कोड क्या निकल कर आया अपने पास? एक निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 46 वर्षों में। दोस्तों 46 के अंदर हमने देखा कि कितने सामान्य वर्ष है, तो दोस्तों 46 में 46 सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि 46 तक 46 टोटल वर्ष होते हैं, इसमें सामान्य और लीप सभी ऐड कर लिया है हमने। फिर देखेंगे उसके बाद कि इस जो ये 46 वर्ष है इसके अंदर कितने लीप होते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों 11 चौको 44 तक तो आ गया, फिर आगे जा नहीं रहा, इसका मतलब इसके अंदर कितने 11, यानी कि 11 इसके अंदर क्या है? लीप वर्ष है दोस्तों। ये देखो इसके अंदर 46 सामान्य था, इसको मैं 1 से इंटू करूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सामान्य वर्ष के अंदर एक ओड दिन होता है। हमने पिछले सेशन में इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये कितने दिन हो जाएंगे? टोटल 46 दिन हो जाएंगे, और ये 11 है। ये लीप वर्ष को हम इंटू तो 2 से करते हैं, एक लीप वर्ष के अंदर 2 और दिन होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ हम 1 से ही इंटू करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 46 तक टोटल जो लीप थे वो ऐड हो चुका है, तो इसलिए हम इसको 1 से ही इंटू करेंगे। तो ये कितने दिन निकल कर आ गया? 11। अब दोस्तों देखो कि 11 और 46 कितना होता है? 57 होता है, और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 7 8 56, यानी कि दोस्तों एक और दिन निकल कर आ गया। तो दोस्तों हमने देखा कि 1900 का कोड क्या था? 1 था, तो दोस्तों एक तो ये था और एक ये निकल कर आ गया, कितना बचा? 2। अब दोस्तों 1946 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों क्या बचा कि ये बचा 17 अगस्त तक दोस्तों। तो फिर हमने कोड देखा, जनवरी का कितना होता है? 3 प्लस फरवरी। दोस्तों हमने यहाँ देखेंगे कि फरवरी दोस्तों लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? अगर दोस्तों लीप वर्ष होगा तो हम फरवरी 29 दिनों की ऐड करेंगे, और अगर सामान्य वर्ष होगा तो हम फरवरी 28 दिनों की ऐड करेंगे। यहाँ हमने 4 से डिवाइड किया, नहीं भाग जा रहा था, इसका मतलब ये एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष का दोस्तों एक 28 दिनों की फरवरी होती है, तो इसका कोड निकल कर आया 0, क्योंकि 28 दिनों के अंदर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 0 आएगा शेष पर। तो दोस्तों यहाँ निकल कर आया फरवरी 0। फिर देखा मार्च 3, अप्रैल 2, क्योंकि यहाँ मार्च 31 की होती है तो 28 तो पूरा गया, फिर 3 दिन बचा। फिर ये अप्रैल 30 का होता है, तो इसमें तो 7 से डिवाइड किया, 28 तो पूरा गया, शेष 2 बचा। तो देखा हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर देखा दोस्तों मई, फिर देखा जून, फिर देखा दोस्तों जुलाई, फिर देखो अगस्त। 17 अगस्त तक बात कर रहा है दोस्तों, और 17 अगस्त को हम दोस्तों अगर 7 से डिवाइड करें दोस्तों तो 14 तक पूरा जा रहा है, 3 दिन बच रहा है, तो ये 3 दिन यहाँ ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा था कि एक 1900 का कोड होता है, और 1946 के अंदर कितने विषम दिन थे, और एक निकल कर आया, तो एक देखा। फिर जनवरी, फरवरी, ये 17 अगस्त तक चलने को कह रहा है। फिर देखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चल गए। अब दोस्तों इसके अंदर हम 7 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों हमने 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 3 से ये गया, 3 ये 6 और ये 7, यानी कि कंप्लीट हो गया। वापस वही दिन रिपीट होने लगेगा। पिछले सेशन में हमने देखा था कि 7 दिनों के बाद वापस वही दिन रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 तो कट गए, फिर देखा हमने कि ये 3 और 3 ये 6 और ये 7, फिर 7 कट गए। फिर देखा दोस्तों 2 और 4 और 3, यानी 3 और 2 5 और 7, यानी फिर निकल कर आया अपने पास 7/7, यानी कि दोस्तों 0। और 0 को क्या होता है? कोड, यानी कि दोस्तों अपने पास निकल कर आया, यानी कि दोस्तों इसमें हमने देखा कि 0 और 7, 0 का कोड क्या होता है दोस्तों? 0 का कोड फिर क्या हुआ? रविवार। तो अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों? रविवार अपना आंसर सही हो गया। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आशा करता हूं ये सवाल आप 5 से 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं ले रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करता हूं मैं 3 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 अक्टूबर दोस्तों 2 अक्टूबर 2010 दे रखा है अपने को।
कि 2 अक्टूबर 2010 के अंदर क्या वार होगा। तो दोस्तों हमने देखा इसको कि 2 अक्टूबर 2010 के अंदर क्या वार होगा। तो हम इसको देखेंगे कि अभी 2010वां वर्ष तो अभी चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर ही चल रहा है। अगर 31 दिसंबर होता तो कंप्लीट होता। तो इसमें देखा हमने पूर्ण कितने हो गए, तो दोस्तों 2000 प्लस 9 कंप्लीट हो गया। ये 10वां अभी चल रहा है दोस्तों। तो 2000 का कोड देखा था, ये एक लीप शताब्दी है, इसका कोड कितना होता है 400 का 0 होता है दोस्तों। फिर हमने देखा ये 9 वर्ष है, इसके अंदर कितना सामान्य है और कितना लीप है। तो दोस्तों 9 तक कितने गए दोस्तों, देखो कि 9 है। 9 के अंदर अगर टोटल वर्षों की बात करूं तो 9 है इसके अंदर, और 9 के अंदर दोस्तों 4 और 8 2 लीप वर्ष है। तो शेष कितने बचे दोस्तों, 7 बचे। 7 ये सामान्य वर्ष हो गए। अब दोस्तों क्या किया, इस सवाल के अंदर हमने इन सामान्य को अलग कर लिया और इस लीप को अलग किया है। तब हम लीप को 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ टोटल वर्ष नहीं लिया है। तो दोस्तों हमने यहाँ अब सामान्य ही लिया है, यहाँ लीप ही लिया है। तो दोस्तों इसको 2 से इंटू करेंगे तो दोस्तों ये 4 निकल कर आएगा, और 7 को इस 1 से करेंगे, क्योंकि सामान्य के अंदर एक और दिन होता है। तो ये 7 निकल कर आया, यानी 11/7, यानी कि दोस्तों 4 शेषफल निकल कर आया अपना, क्योंकि 7 में एक बार में पूरा चला गया। अब दोस्तों 7 में से 11 में से 7 गया, यानी कि 4 शेषफल बचा। अब दोस्तों 2000 का कोड क्या था, 0 कोड था। और दोस्तों हमने इस 9 वर्षों के अंदर देखा कितना और दिन आ रहा था, 4 आ रहा था। अब दोस्तों 31 दिसंबर 2009 तक पूर्ण कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे जो वर्ष चल रहा है, 10वां चल रहा है और 2 अक्टूबर तक चलना है। अब चलेंगे दोस्तों जनवरी 3, फरवरी देखेंगे दोस्तों लीप वर्ष है या सामान्य। तो ये दोस्तों 2 का इसके अंदर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब सामान्य वर्ष है दोस्तों। और अगर ये सामान्य वर्ष है तो इसकी जो फरवरी होती है वह 28 दिनों की होती है, इसलिए 7 से पूरा जा रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा 0। तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, फिर देखा हमने मार्च, फिर देखा अप्रैल, फिर देखा मई, फिर देखा जून, फिर देखा जुलाई, फिर देखा अगस्त, फिर देखा दोस्तों सितंबर, फिर देखा 2 अक्टूबर चलना है, तो 2 अक्टूबर। अब दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यानी कंप्लीट कट गए, वापस वही दिन रिपीट होगा। फिर देखा कि यहाँ 3 था, यहाँ 2 और 4, 4 और 3 7 कंप्लीट हो गए दोस्तों। फिर देखा कि 2 4 3 7 कंप्लीट हो गए, यानी कि अब 3 और 3 कितने बचे दोस्तों, अपने पास 6 और दिन बचे। और 6 दिनों का दोस्तों हमने देखा था क्या वार होता है, शनिवार होता है दोस्तों। तो अपना आंसर क्या निकल कर आए, आंसर निकल कर आया दोस्तों शनिवार सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया है। यानी दोस्तों अगर मैं इसको अभी बोर्ड पर आपको समझा रहा हूं तो दोस्तों टाइम लग रहा है। अगर इसको हम बगैर पेन चलाए करें तो दोस्तों इसमें 5 से 10 सेकंड लगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जैसे इसको देखा कि ये 2010वां चल रहा है, 2009 तक कंप्लीट हो गया। 2000 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। 9 तक कितने सामान्य वर्ष होते हैं, 2 लीप वर्ष होते हैं, फिर 7 सामान्य वर्ष होता है। ये टोटल कितने हो गए, 11 हो गया। फिर देखा, तो इस प्रकार हम इसको बगैर पेन चलाए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चनों की दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, तो अपने को दे रखा है कि 6 जनवरी 2014, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 6 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। दोस्तों 6 जनवरी 2014 को पूछ रहा है कि 6 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी 2014 ये तो चल रहा है दोस्तों, तो इसके अंदर कंप्लीट कितने हो गए, 2013 कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों 2000 का कोड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। प्लस 13 के अंदर देखेंगे दोस्तों कितने सामान्य और कितने लीप, यानी कि इसके अंदर 4 8 12 3 लीप होता है, और शेष कितने बच गए, 10 ये सामान्य वर्ष होते हैं। टोटल 13 वर्ष थे, 3 लीप था और 10 सामान्य हो गए। अब दोस्तों सामान्य के अंदर एक और दिन होता है, तो इसलिए 1 से इंटू करेंगे, और इसके अंदर 3 लीप वर्ष था, 1 लीप वर्ष के अंदर 2 और दिन होता है, तो दोस्तों 2 से इंटू करेंगे। ये हो गए अपने पास 6 और ये हो गए 10, टोटल कितने हो गए 16। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 तक तो पूरा जाएगा, फिर बचा 2। तो ये दोस्तों अपने इसको लिख देंगे कि 2000 का था 2 और 13 वर्षों के अंदर टोटल और दिन बचा हमारे को 2
ठीक है दोस्तों, अब हमारा 2013 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम देखेंगे अब कहां तक चलना है। तो अभी 14 चल रहा है, ये 6 जनवरी तक पूछ रहा है अपने को, तो इसके अंदर 6 ऐड कर देंगे, फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो ये कितना आया 8, और 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 7 आ गया। अब दिन कितना बचा, एक दिन निकल कर आया और दिन, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोमवार की हमारा कैलेंडर 1 जनवरी सन 1 से शुरू हुआ था, उस दिन सोमवार था, इसलिए आंसर निकल कर क्या आएगा अपना सोमवार, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि इस टाइप से अगर अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम समय के अंदर क्वेश्चन सही करने वाले हो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, हम आगे के टाइपों की बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। दोस्तों हमने देखा था कि कैलेंडर के अंदर 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 4 टाइपों की हमने बात कर ली थी दोस्तों। एक टाइप और रह गया था, वो रह गया था दोस्तों अपना कि दोस्तों अपने को जैसे कोई 2 व्यक्ति है, यानी एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो ए और बी 2 व्यक्ति है, और वह किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, जैसे सी की बात कर रहा है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों ए कहेगा कि सी का जन्म है वो 13 दिसंबर के बाद तथा 24 दिसंबर से पहले हुआ था। फिर बी कहेगा दोस्तों कि सी का जन्म 24 दिसंबर से पहले लेकिन 26 दिसंबर के बाद हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि वह किस टाइप से क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी और बहुत कम समय में एग्जैक्ट यानी सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे का हमारा क्वेश्चन 1 नंबर रहेगा इस टाइप से संबंधित कि दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रम को याद है कि विहान का जन्म 25 दिसंबर के बाद और विक्रम की पत्नी को याद है कि 23 दिसंबर के बाद तथा 27 दिसंबर से पहले हुआ था। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई विक्रम है और उसको ये याद है कि कोई विहान नाम का उसका पुत्र है, यानी ये पति और पत्नी है, विक्रम और विक्रम की पत्नी। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इसके कोई विहान पुत्र है, कि विहान का जन्म है। वो विक्रम तो कह रहा है कि 23 दिसंबर के बाद हुआ था, 25 दिसंबर के बाद हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी कह रही है कि 23 दिसंबर के बाद हुआ था। तो दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था इसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये विक्रम क्या कह रहा है कि विहान का जन्म है 25 दिसंबर के बाद हुआ था, यानी कि दोस्तों 25 दिसंबर के बाद, यानी 25 दिसंबर के बाद का मतलब क्या होता है, 25 को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बात ही कर रहा है कि 25 दिसंबर के बाद हुआ था। तो दोस्तों विक्रम कह रहा है कि इसका जन्म 25 दिसंबर के बाद हुआ था, यानी 26 को हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है, 29 को हो सकता है, 30 को हो सकता है, या फिर 31 या फिर 1 2 3 4 वापस कहीं तक हो सकता है। लेकिन इसको इतना पता है कि विहान का जन्म है वो 25 दिसंबर के बाद ही हुआ है। चलिए दोस्तों अब उसकी पत्नी ये कह रही है कि विहान का जो जन्म है वह 23 दिसंबर के बाद हुआ है और 27 दिसंबर से पहले हुआ है। यानी कि वह कह रही है, उसकी पत्नी ये कह रही है कि विहान का जो जन्म है वो 23 दिसंबर के बाद, यानी कि 23 दिसंबर के बाद, इसका मतलब 23 को तो नहीं हुआ है, यानी कि 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है। लेकिन वह एक बात और कह रही है कि 23 दिसंबर के बाद तो हुआ था लेकिन 27 दिसंबर से पहले हुआ था। ये एग्जैक्ट बता रही है पत्नी, ये कह रही है कि विहान का जो जन्म है वो 23 दिसंबर के तो बाद हुआ था लेकिन 27 दिसंबर से पहले हुआ था। इसका मतलब 23 दिसंबर को नहीं हुआ था, उसके तो बाद हुआ था, लेकिन 27 दिसंबर को नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था। इसका मतलब या तो 24 को होगा या फिर 25 को होगा या दोस्तों 26 को होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि जो इन दो लोगों आपसे में चर्चा कर रहे हैं उनका कौन सा तर्क सही निकल रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर चॉइस है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब ये तर्क गलत है। इसमें देखेंगे 25, ये 25 का बोल रही है कि हुआ होगा, लेकिन यहाँ कोई तर्क नहीं निकल रहा क्योंकि इसमें है ही नहीं। लेकिन यहाँ देखो इसने बोल रखा है कि
26 है और इसने भी बोल रखा है कि 26 है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों की बातें समान हो रही है, मैच खा रही है, यानी इन दोनों की बातें आपस में समानता है इन बातों में। तो दोस्तों अपना आंसर क्या निकल कर आएगा, 26 दिसंबर आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों की उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। तो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं दोस्तों इससे संबंधित, ताकि अपने को बहुत आसान से समझ में आ सके। आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं, इससे संबंधित कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों इन टाइप से संबंधित 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि कमल को याद है कि उनका जन्म है वो 24 अप्रैल से पहले और उसकी माता को याद है कि उसका जन्म 22 अप्रैल के बाद है हुआ है, तो कमल का जन्म कब हुआ। यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक कमल नाम का लड़का है और एक उसकी माता है, और दोस्तों ये आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों। कमल तो कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वह 24 अप्रैल से पहले हुआ है, यानी 24 को नहीं हुआ है, उससे पहले 23, 22, 21, 20 कभी भी हो सकता है। लेकिन उसकी माँ है ये कह रही है कि नहीं, तेरा जन्म है वो 22 अप्रैल के बाद हुआ है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इन की दोनों की बातों में कैसी समानता दिख रही है, किस में समानता दिख रही है, कौन से डेट को समानता दिख रही है, वही आंसर हो जाएगा। तो कमल तो कह रहा है कि मेरा जन्म है, कमल की बात करें दोस्तों तो कमल तो कह रहा है कि मेरा जन्म 24 अप्रैल से पहले हुआ है, यानी कि 24 अप्रैल को तो नहीं हुआ है इसका जन्म। ये कह रहा है कि 24 अप्रैल से पहले हुआ है, इसका मतलब इसका 23 को हो सकता है, 22 को हो सकता है, 21 को हो सकता है, 20 को हो सकता है। इसी तरह इसका जन्म 1 तारीख तक कभी भी हो सकता है, लेकिन इसका जन्म 24 को नहीं होगा, क्योंकि इसने स्पष्ट कह रखा है कि मेरा जो जन्म है वह 24 अप्रैल से पहले हुआ है, इसका मतलब 24 को नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसकी माताजी क्या कह रही है। तो दोस्तों इसकी माँ की बात करें तो दोस्तों इसकी माँ कह रही है कि तेरा जन्म है वो 22 अप्रैल के बाद हुआ है, यानी कि 22 अप्रैल के बाद हुआ है, इसका मतलब 22 अप्रैल को तो नहीं हुआ है। 22 अप्रैल के बाद यानी 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 या 30 या फिर 1, 2 वापस उसी, यानी कि तेरा जन्म है वो 22 अप्रैल के बाद हुआ है, मतलब 22 को नहीं हुआ है, यानी 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है। इस तरह जन्म 30 या 31 को होगा, लेकिन तेरा जन्म 22 अप्रैल के बाद हुआ है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में किस डेट को समानता दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि 20 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 21 है लेकिन यहाँ नहीं है, 22 है यहाँ नहीं है, 23 इसमें दोस्तों अपने को सिर्फ 23 एक ऐसा दिख रहा है जिसमें इन दोनों की बातों में मैच हो रहा है, समानता दिख रही है, मतलब कि दोस्तों अपना आंसर निकल कर आएगा 23 अप्रैल, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। दोस्तों अगर कैलेंडर से संबंधित देखा जाए तो अपने को एक टाइप और रह गया है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों, जैसे अपने को पूछ लिया जाता है कि आज के 3 दिन बाद किसी का जन्म हुआ था रविवार को, तो बीते हुए कल के दूसरे दिन कौन सा वार था, यानी आज कल परसों, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार अपने को एग्जैक्ट जैसे डेट नहीं दी होती है कि इस डेट को ये वार था, इस डेट को ये वार था, इस चीज नहीं देकर अपने को सिर्फ एक हिंट दी होती है, जैसे कि आज या फिर कल या परसों के 2 दिन बाद या आज के 3 दिन बाद, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों जैसे एक देखा जाए अपने को कि आज, जैसे आज का देखा जाए कि अब वर्तमान में, यानी कि आज मतलब अभी जो हम प्रेजेंट में चल रहा है, अभी जो समय है यानी कि आज, उसके बाद जो आने वाला होगा दोस्तों कल, यानी कल, उसके बाद क्या होगा, कल के बाद होगा दोस्तों परसों, और दोस्तों ये क्या है, आज के आगे आने वाला कल, यानी आने वाला कल होगा, आने वाला कल।
यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि ये आज है, आज के जो बाद आएगा यानी कल, कल यानी आने वाला कल, उसके बाद परसों जो आने वाला परसों, और एक होता है दोस्तों बीता हुआ यानी आज, और एक जो कल होता है यानी कल जो बीत गया, यानी कि कोई था यानी जो बीत गया, यानी कि आज यानी कल यानी परसों। ये कल कौन सा है? ये कल है दोस्तों बीता हुआ कल। ये क्या है? ये है दोस्तों बीता हुआ कल। ये परसों क्या है? ये है बीता हुआ परसों। यानी कि दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दोस्तों इससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों अपने को दे रखा है कि बीता हुआ कल से पहले दिन रविवार था। यानी कि दोस्तों ये बीता हुआ कल है, यानी आज उसके जो पहला जो बीत गया यानी बीता हुआ कल से पहले दिन यानी परसों रविवार था। ठीक है दोस्तों, यहाँ रविवार कर देते हैं। इसका मतलब अपने को पता चल गया है कि बीता हुआ परसों रविवार था। तो पूछ रहा है कि दोस्तों आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों आज ये आने वाला कल के बाद यानी इसका पूछ रहा है अपने को कि ये कौन सा वार होगा। तो यहाँ दोस्तों रविवार था, तो यहाँ सोमवार हो जाएगा, यहाँ मंगल वार हो जाएगा, यहाँ बुधवार हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल इस टाइप से आते हैं। इनसे संबंधित ही प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि प्रीवियस ईयर से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों चलिए दोस्तों इससे संबंधित अगर क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है 1 नंबर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कल से, यानी कि दोस्तों जैसे मैंने सबसे पहले ये देखा कि आज यानी प्रेजेंट चल रहा है आज, फिर देखा दोस्तों आने वाला कल, फिर देखा परसों। ठीक है दोस्तों, फिर बीता हुआ कल के बारे में देखा, फिर बीता हुआ परसों के बारे में देखा। ठीक है दोस्तों, इससे और भी पूछ सकता है कि कल के 2 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद, ऐसा भी पूछ सकता है कि आज के 4 दिन आने वाले बाद, यानी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किस, यानी कि कल से पहले दिन, यानी कल से पहले का दिन बृहस्पति था, यानी कि दोस्तों अपने को हिंट दे रखा है कि था, कल का पहले का दिन बृहस्पति था मतलब बीत गया यानी गुजर गया समय। यानी कि दोस्तों कल से पहले का दिन बृहस्पति था, यानी कल जो बीत गया था मतलब बीत गया, यानी आज जो बीता था ये कल, उससे पहले दिन बृहस्पति। ये कह रहा है क्वेश्चन कि कल से पहले का दिन, यानी कल से पहले का दिन परसों, ये कह रहा है कि बृहस्पति था। यानी कि दोस्तों यह दे रखा है अपने को बृहस्पतिवार। यानी कि दोस्तों ये क्या कह रहा है कि कल से पहले का दिन बृहस्पति था, यानी जो बीता हुआ दिन की बात कर रहा था, मतलब यानी कि कल से पहले का दिन यानी परसों बृहस्पति था। तो ये क्या पूछ रहा है अपने को? ये पूछ रहा है दोस्तों तो सोमवार कब आएगा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि तो सोमवार कब आएगा। तो अपने को इस क्वेश्चन में ये हिंट मिल गई है कि बीता हुआ परसों को बृहस्पतिवार दे रखा है, तो अपने को पूछ रखा है दोस्तों रविवार कब आएगा। तो यहाँ दोस्तों बृहस्पतिवार है, तो अपने को पता चलेगा कि यहाँ क्या होगा, शनिवार होगा, यहाँ क्या होगा, रविवार होगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा, यहाँ क्या होगा, मंगलवार होगा। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि यहाँ क्या था, बृहस्पतिवार, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ देखा कि यहाँ क्या था, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार था, फिर यहाँ देखा क्या था, शुक्रवार था, फिर यहाँ देखा क्या था, शनिवार था, फिर यहाँ देखा दोस्तों रविवार था, और फिर यहाँ देखा क्या था, सोमवार था। मतलब यहाँ क्या वार है, सोमवार है। और दोस्तों अपने को पूछ रखा है कि सोमवार कब होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर बृहस्पति यानी गुरुवार है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा शुक्रवार, यहाँ होगा शनिवार, यहाँ होगा रविवार, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों सोमवार। और क्वेश्चन में अपने को पूछ रखा है कि सोमवार किस वार को होगा। तो दोस्तों सोमवार होगा आने वाले कल के बाद वाला दिन, या पूछ सकता है क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर इसका राइट करेंगे कि ये ऐसा भी पूछ सकता है कि आज के 2 दिन बाद, यानी 1-2 दिन के बाद सोमवार होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकता है दोस्तों कि आने वाले कल के बाद 1 दिन बाद तो ये सोमवार होगा। तो दोस्तों अपने को ऑप्शन से देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा सही है, सोमवार
किसको बोल रहा है? तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों कि कल के बाद वाला दिन, यानी कि दोस्तों ये कल है और इसके बाद वाले दिन, जो कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी नंबर अपना सही हो जाएगा। क्योंकि बी नंबर में क्या कह रहा है कि कल के बाद वाला दिन, यानी कल है इसके बाद वाला दिन सोमवार होगा, तो अपना सोमवार राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगर इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और किया जाए तो दोस्तों अब बात करेंगे आगे की क्वेश्चनों की। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि बीते कल से पहले दिन, यानी दोस्तों ये क्या है आज, ये क्या है कल, बीता हुआ कल, उससे पहला दिन यानी परसों, यानी दोस्तों कह रहा है कि बीते कल से पहले दिन यानी कि परसों बुधवार था, यानी कि ये बोल रहा है बीता कल से पहले दिन यानी परसों क्या था, बुधवार था दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या पूछ रहा है, बुधवार था तो रविवार कब आएगा, यानी फिर अपने को पूछ रहा है कि रविवार कब आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए तो यहाँ बुधवार था, यहाँ क्या होगा गुरुवार, यहाँ क्या होगा दोस्तों शुक्रवार, यहाँ क्या होगा शनिवार, यहाँ क्या होगा दोस्तों रविवार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रविवार कब होगा, यानी हम रविवार को कह सकते हैं आज के 2 दिन बाद भी कह सकते हैं, आने वाले कल के 1 दिन बाद भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोस्तों आने वाले कल के बाद वाला दिन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी को अगर देखा जाए तो सी नंबर कह रहा है कि आने वाले कल के बाद अगला दिन, यानी कि आने वाला कल, ये तो बीता हुआ कल है, ये क्या है दोस्तों आने वाला कल है, उनके बाद वाला दिन परसों यानी कि रविवार होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छी तरह से इनके बारे में, क्वेश्चनों के बारे में अच्छी तरह से जाना। एक क्वेश्चन और रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये कैलेंडर अपना पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। कल हम आगे का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों अपने को कोई एग्जैक्ट समय दे दिया जाता है, जैसे अपने को दे दिया कि 23 दे दिया कि 23 किसी महीने की कौन सा भी महीना हो, यानी कि दे दिया जाता है कि 23 यानी कि 23 तारीख को अगर सोमवार है तो दोस्तों इस महीने के अंदर कितने सोमवार होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या दोस्तों अपने को दे दिया कि 29 तारीख को दोस्तों अगर मंगलवार है तो दोस्तों उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। या दोस्तों पूछा जा सकता है कि दोस्तों 28 तारीख को सोमवार है तो दोस्तों उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी आपको एक दो प्रैक्टिस के तौर पर करवा दिया जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह का अंतिम दिन अर्थात 30 यानी 30 लो मान लो या फिर 31 मान लो, उसको अगर बुधवार है तो दोस्तों उस महीने में मंगलवार कितना आएगा। तो दोस्तों देखो अगर हम बात करते हैं 30 की, ये दे रखा है दोस्तों 30 या 31, तो हम दोस्तों एक बार 30 से देख लेते हैं, फिर हम 31 से ही देख लेंगे। तो दोस्तों अगर ये कह रहा है 30 बार को अगर मैं बुधवार माना, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 30 या 31 को बुधवार है, ठीक है, तो उस महीने के अंदर दोस्तों अपने को पता करना है कितने मंगलवार होंगे। तो दोस्तों देखो कि 30 को अगर बुधवार है तो दोस्तों 29 को मंगलवार हुआ होगा, यानी कि दोस्तों अगर 29 को मंगलवार हुआ होगा तभी तो 30 को बुधवार हुआ। ठीक है दोस्तों, अपने को अब ये पता चल गया कि 29 तारीख को मंगलवार होता है। तो दोस्तों अब हमें आसान हो गया कि इस महीने के अंदर कितने मंगलवार है। दोस्तों मैंने आपको पिछले सेशन में अच्छी तरह से बताया था कि जैसे ही दोस्तों 7 दिन कंप्लीट होता है वापस वही दिन रिपीट होने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखा कि 29 को मंगलवार है तो वापस मंगलवार, उससे पहले मंगलवार कब हुआ होगा,
तो इसमें से हम माइनस करेंगे दोस्तों 7। तो दोस्तों 29 में से -7 करेंगे दोस्तों, तो 22 तारीख को दोस्तों मंगलवार था। फिर देखा दोस्तों 22 को अगर मंगलवार था तो उससे पहले कौन से तारीख को मंगलवार था, तो दोस्तों इसके अंदर फिर हम 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि 7 दिनों के बाद वही दिन रिपीट होने लग जाता है। तो दोस्तों इसमें से 7 माइनस किया तो अपने को पता चला कि 15 को ही मंगलवार था। तो दोस्तों और देखा हमने कि 15 के बाद पहले वो कौन सी तारीख थी जिसको मंगलवार था, तो फिर हमने इसमें 7 माइनस किया तो अपने को पता चला कि 8 को मंगलवार था। फिर हमने देखा कि 8 में से 7 फिर माइनस किया तो पता चला कि दोस्तों 1 को भी मंगलवार था। तो दोस्तों हमने देखा कि एक तो इस महीने के अंदर पहली तारीख को मंगलवार था, फिर देखा 8 तारीख को मंगलवार था, फिर देखा 15 तारीख को मंगलवार था, फिर देखा 22 तारीख को मंगलवार था, फिर देखा 29 तारीख को मंगलवार था। अब दोस्तों देखो 30, 31 उसके बाद फिर वापस 1 आ जाएगा, यानी अगला महीना आ जाएगा। तो दोस्तों इस महीने के अंदर हमारे को पता चला कि 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 मंगलवार था इस महीने के अंदर। तो अपना ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, अपना ऑप्शन दोस्तों सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमने ये 30 या 31 दे रखा, तो 30 को मानकर एक बार देखा तो 5 मंगलवार आ रहा था दोस्तों। अब एक बार हम 31 ले लेते हैं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 31 मानूं दोस्तों कि ये 31 को बुधवार था, तो दोस्तों मेरे को क्या दिखा कि 31 को अगर बुधवार था इसका मतलब कि 30 को मंगलवार था तभी 31 को बुधवार हुआ। फिर देखा कि अगर 30 को मंगलवार था तो मंगलवार, ये आज मंगलवार है, ये 7 दिनों के बाद वापस यही मंगलवार आने वाला है, यानी 7 दिनों के बाद वही दिन आने वाला है। तो दोस्तों अगर 30 को मंगलवार था तो दोस्तों यहाँ क्या पता चला कि 23 को भी मंगलवार हुआ होगा, क्योंकि इसमें 7 माइनस कर दिया हमने। फिर देखा दोस्तों, फिर क्या देखा कि दोस्तों यहाँ 15 था तो इसमें 7 माइनस करेंगे तो पता चला कि 16 को भी माइनस था, यानी फिर यहाँ देखा दोस्तों कि 9 को भी मंगलवार था। फिर यहाँ देखा दोस्तों 9 में 7 किया यानी कि 2 को भी मंगलवार था। अब दोस्तों जैसे ही एक के बाद वापस दूसरा महीना आ जाएगा, तो दोस्तों इसके अंदर भी देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आ रहा था। मतलब 30 हो या 31 हो, आंसर अपना चेंज नहीं होगा, यानी कि इस महीने में मंगलवार है वह 5 ही होंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। दोस्तों हमने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश किया, उसके बाद सीरीज टॉपिक को अच्छी तरह फिनिश किया। अब हमने दोस्तों कैलेंडर को पूरी तरह कंप्लीट किया है। आगे का हम नया टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए यहीं इसी सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।